गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास थर्ड, सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन नंबर थर्ड, द स्पॉटेड काउ। पिछले वीडियो में अपने इस लेसन को स्टार्ट किया था और अपने एक गाय के बारे में पढ़ा था जो घमंडी है, और उसके बाद में आगे अपने उसी से आगे से स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से वो एक पिक्सी यानी कि एक परी से मिलती है और उसके बाद में क्या होता है। तो आओ हम देखते हैं, जहाँ आपने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। अब अपने छोड़ा था सम और ब्लैक पैंट तक, तो उससे आगे नेक्स्ट अब अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पीछे पीछे बोलिएगा। आर यू श्योर you would like some black spots, he asked। अब ही यहाँ पे किसके लिए आया है? पिक्सी के लिए आया है। यानी कि पिक्सी पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें काले डब्बे ही पसंद है। यानी कि वो कहता है, क्या पूछता है कि क्या तुम काले डब्बों के प्रति निश्चिंत हो, तुम श्योर हो कि तुम्हें काले डब्बे ही पसंद है। यू वुड नॉट लाइक ए फ्यू ब्लू वंस और रेड वंस। उसके बाद में वो क्वेश्चन करता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें कुछ नीले और कुछ लाल पसंद नहीं है। यानी कि कहने का मतलब उसने कहा कि मैं केवल काले डब्बे ही नहीं बनाता, मैं लाल और नीले भी बना सकता हूँ, क्या आप वो बनवाना पसंद करोगी। यू वुड लुक मोस्ट अनकॉमन देन। उसने कहा, पिक्सी ने, कि उसके बाद तुम ज़्यादा अलग दिखोगी। अनकॉमन, कॉमन आम, सामान्य, अनकॉमन असामान्य। यानी कि वो कहता है कि अगर आप नीले और लाल डब्बे बनवाती हो तो ज़्यादा अलग दिखोगी। द काउ थॉट अबाउट इट। गाय ने इसके बारे में सोचा। थॉट मीन्स सोचा। गाय ने इसके बारे में सोचा। नो शी सेड एट लास्ट। अंततः उसने कहा नहीं। उसने कहा नहीं, लाल और नीले मुझे पसंद नहीं है। आई डोंट थिंक सो। मैं उनके बारे में नहीं सोचती। वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं सोचती, यानी कि लाल और नीलों के बारे में नहीं सोचती। आई वुड रेदर हैव ब्लैक स्पॉट्स। वो कहती है कि मैं केवल काले डब्बे ही रखना चाहती हूँ या चाहूँगी। दे वुड लुक स्मार्टर देन कलर्ड वंस। और उसने कहा कि वे रंगीन के बजाय अधिक सुंदर दिखेंगे। यानी कि वो कहती है कि कलरफुल की बजाय ओनली ब्लैक वाइट के ऊपर ज़्यादा सुंदर दिखेंगे। इसलिए वो कहती है कि मैं उन कलर्स के बारे में नहीं सोचती, मैं केवल काले डब्बे ही पसंद करूँगी। नेक्स्ट पैराग्राफ में, वेल यू मस्ट स्टैंड स्टिल सेड द पिक्सी, और आई माइट स्मज द स्पॉट्स एंड दैट वुड लुक हॉरिड। और उसके बाद में पिक्सी बोलता है, वो कहता है ठीक है, तुम्हें अब बिल्कुल स्थिर खड़े होना चाहिए। पिक्सी ने कहा, और यदि ऐसा नहीं करती हो, और मिस या आई माइट समझ द स्पॉट्स एंड दैट वुड लुक हॉरिड, अन्यथा मैं उन डब्बों को बिगाड़ दूंगा और वे ज़्यादा भयावह भयंकर दिखेंगे, यानी कि वो गंदे दिखेंगे। उसके कहने का मतलब, अगर आप स्थिर खड़ी नहीं होती हो तो हो सकता है कि आपके डब्बे जो मैं पेंट करूँगा वो बिगड़ जाए और तुम और अधिक भयावह या फिर भयंकर दिखो। नाउ देन आर यू रेडी।
उसके बाद में वो क्वेश्चन करता है गाय से, कहता है तो अब क्या तुम तैयार हो। नेक्स्ट गाय क्या बोलती है, द पिक्सी बिगेन टू पेंट द काउ। पिक्सी ने गाय के कलर करना शुरू किया। कलर करना मतलब वो धब्बे बनाना शुरू किया, स्पॉट्स बनाना शुरू किया। गुडनेस, यू शुड हैव सीन हिम। उसके बाद में पिक्सी कहता है तुम्हें उसे देखना चाहिए था। गुडनेस वैसे तो अच्छाई के लिए होता है, लेकिन अपने किसी मूड को व्यक्त करने के लिए, आश्चर्य के लिए अपने बोलते हैं गुडनेस। तो यहाँ पे लिखा है कि गुडनेस यू शुड हैव सीन हिम, कि तुम्हें उसे देखना चाहिए था। ए ब्लैक स्पॉट हेयर एंड ए लिटिल वन देयर, कि एक काला धब्बा यहाँ था और एक वहाँ था, यानी कि हर जगह काले धब्बे थे। कहाँ कहाँ थे, 2 बाय हर टेल एंड 3 डाउन हर बैक, 2 उसकी पूंछ के पास और 3 उसकी पीठ के ऊपर नीचे की तरफ। 4 इन ए रिंग ऑन हर नोज, और 4 धब्बे हैं वो एक घेरे के अंदर उसकी नाक के पास थे। एंड ए होल क्राउड ऑफ स्पॉट्स डाउन हर साइड्स, और उसकी दोनों तरफ की दिशाओं में, साइड में बहुत सारे धब्बे थे। क्राउड ऑफ स्पॉट्स, क्राउड में वैसे भीड़ होती है, तो यहाँ पे यानी कि बहुत अधिक संख्या में धब्बे उसने पेंट कर दिए थे। सी डिड लुक ग्रांड, ग्रांड में होता है भव्य, शानदार, वह भव्य या शानदार दिखती थी। एट लास्ट द पिक्सी हैड फिनिश्ड, और अंततः पिक्सी ने अपने पेंट का कार्य समाप्त किया, संपन्न किया। ये आप इसमें देख सकते हो काऊ को और पिक्सी जो कि उसके ऊपर पेंट कर रहा है स्पॉट्स। ही पुट अवे हिज पेंट्स, टुक अनदर ड्रिंक ऑफ मिल्क एंड शेड गुड बाय। उसने अपने रंगों को दूर रखा और एक बार फिर से दूध पिया और कहा अलविदा। यानी कि जैसे ही पिक्सी ने अपने स्पॉट पेंट का वर्क समाप्त किया, फिनिश्ड किया, उसने अपने रंगों को दूर रखा और एक बार फिर से गाय का दूध निकाला और पिया और उसे अलविदा कहा। गुड बाय का मतलब अलविदा। द काउ लेफ्ट हिम एंड वेंट बैक टू द फील्ड, गाय ने भी उसे छोड़ा और वापस अपने खेत में चले गए। हाउ ग्रांड शी फेल्ट, कितना अधिक सुंदर अनुभव वह कर रही थी, यानी कि उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, वो बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। एक तो घमंडी थी, ऊपर से उसके मनचाहे पेंट उसने करवाया था, तो उसको अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने में क्या हो रहा था, शानदार महसूस हो रहा था कि मैं बहुत सुंदर दिख रही हूँ। द अदर काउ स्टेड एट हर, दूसरी गायों ने उसकी तरफ घूरते हुए देखा। स्टेयर टकटकी लगा के देखना, किसी की तरफ एक टक देखना, यानी कि अपने कॉमन लैंग्वेज में उसमें बोलते हैं घूर कर देखना। तो दूसरी गायों ने उसकी तरफ घूरते हुए देखा। दे डिडंट नो हर, नो मिस जानती, हर उसे, वे उसे नहीं जानती थी, यानी कि वो पहचान ही नहीं पाई कि ये कौन है, ऐसी तो हमारी कोई गाय थी नहीं। हु वाज दिस फनी स्पॉटेड काउ, यह फनी धब्बों वाली गाय कौन थी, यानी कि वो सोचने लगी कि ऐसे फनी स्पॉट्स हैं जिसके बैक पर वो गाय कौन सी हो सकती है, तो वो उन्हें नहीं पहचान पाई उसे। डोंट यू नो मी सेड द काउ प्राउडली,
आई हैव ग्रोन स्पॉट्स। वो कहती है, कौन? गाय कहती है घमंड से, प्राउडली, गर्व के साथ कहती है, क्या तुम मुझे नहीं जानती? यानी कि वो उनसे, गायों से क्वेश्चन करती है जो उनकी तरफ घुरकर देख रही है कि क्या तुम मुझे नहीं जानती? आई हैव ग्रोन स्पॉट्स, मैंने ये स्पॉट्स उगाए हैं, मैंने ये धब्बे उगाए हैं। रबिश सेड द बिगेस्ट काउ। रबिश मिस होता है बकवास। तो सबसे बड़ी जो गाय थी उनमें से उसने कहा बकवास, कि ये अच्छे नहीं लगते। कहने का मतलब कि ये बकवास है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसे कैसे स्पोर्ट्स उग सकते हैं, उगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट, ग्राउंड स्पोर्ट्स इंडीड। उसके बाद में वो कहती है कि वास्तव में ही स्पोर्ट्स उगाए हैं। यू डोंट बिलोंग टू अस। और उसके बाद में वो कहती है तुम हमसे संबंधित नहीं हो। गो अवे यू हॉरिड स्पॉटेड क्रीचर। उसके बाद में वो उसे कहती है कि दूर चली जाओ तुम ब्यावह दबे वाली प्राणी। क्रीचर मिस होता है प्राणी या जीव, स्पॉटेड जिसके कि धब्बेदार हो, और हॉरिड मिस होता है अभी अपने पीछे पड़ा था ब्यावह या भयंकर, जो कि डरावने लगते हों, जो अनयूजुअल दिखते हों, अनकॉमन हो। यानी कहने का मतलब वो उसे कहती है कि हे ब्यावह धब्बेदार प्राणी तुम दूर जाओ। वी डोंट वांट टू डू विद यू। हम तुम्हारे साथ नहीं करना चाहते। कहने का मतलब यहाँ पे हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते। जस्ट देन द लिटल बॉय हु लुक्ड आफ्टर द cows came along to see if they were all right. Just then, तभी द लिटिल बॉय, वह छोटा लड़का, हु मिस जो लुक्ड आफ्टर, देखभाल करता था, द काउज गायों की, कैम आया, अलोंग टू सी देखने के लिए, इफ़ दे वर ऑल राइट की क्या वे सभी ठीक है। यानी कि तभी जिस समय उन गायों के बीच में ये बातचीत हो रही थी, तभी वह छोटा लड़का जो कि उन गायों की देखभाल किया करता था, वो वहाँ पर यह देखने के लिए आया कि क्या सभी या सब कुछ ठीक है। आगे क्या होता है, when he saw the spotted cow he stared in surprise। जब उसने भी उस धब्बेदार गाय को देखा तो उसने भी आश्चर्य से घूरा। यानी कि जब उसने देखा कि ये अजीब सी गाय, तो वह भी उसकी तरफ घूर रहा था। यू आर नॉट वन ऑफ आवर काउज ही सेड। और उसने कहा कि तुम हमारी गायों में से तो नहीं हो। यू मस्ट हैव वेंडर्ड इन हेयर फ्रॉम समवेयर एल्स। और उसने कहा कि तुम कहीं अन्य जगह से भटक कर यहाँ पहुँच गई हो। यानी कि वो कहता है कि तुम हमारी गायों में से नहीं है, ये हो सकता है कि तुम कहीं से भटकते हुए यहाँ तक आ चुकी हो। गेट आउट ऑफ द फील्ड एंड गो बैक टू योर ओवन मेडो। मेडो मतलब चारागाह है, घास का मैदान। वेयर एवर इट। उसके बाद में वो कहता है कि हमारे खेत से बाहर निकलो और जहाँ कहीं भी तुम्हारा चारागाह है वहाँ वापस लौट जाओ। व्हाट एन अगली स्पॉटेड क्रीचर यू आर। और उसके बाद में वो कहता है कि कितनी भद्दी धब्बेदार प्राणी तुम हो। यानी कि वो उसे लाइक नहीं करता है और उसे कहता है कि तुम बहुत कुरूप या भद्दी दिखने वाले एक धब्बेदार प्राणी हो। आई एम ग्लैड यू आर नॉट वन ऑफ आवर
काउच। और वो उसके बाद में कहता है कि भगवान का शुक्र है, यानी कि ईश्वर को थैंक्स कहते हुए मन ही मन, और वो बोलता है कि मैं प्रसन्न हूँ कि तुम हमारी गायों में से नहीं हो। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।